दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे भाई, भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाला था या हो सकता है, उसके बारे में एक ऐसी खबर आई है जो कि भाई मतलब एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन जो टाइमिंग है वो देखने वाली बात है भाई। तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि आप सभी जान रहे होंगे कि यूरोपीय यूनियन की जो लीडर हैं वो भारत में आई हुई हैं। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि भारत और ईयू के बीच जो ट्रेड डील होने वाला था, उसके कारण अमेरिका में भाई तहलका मचा हुआ है। तहलका क्या मचा हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से हार्ड बॉल खेला था डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर के, पहले ये बताया जा रही थी कि भाई सबसे पहला देश हो सकता है भारत जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेगा। बट अंदर ही अंदर ऐसी क्या खिचड़ी बनी कि भाई ये डील हो ना सका। और तो और अमेरिका ने ईयू के साथ डील करने के ठीक कुछ समय बाद भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया था। उस समय कुछ समझ में ये नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का दबाव था अमेरिका के ऊपर कि भाई आप भारत पर टैरिफ लगाओ। और यही रीजन था कि यूरोपीय यूनियन के कहने पे डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। लेकिन एक तो ये रीजन था, दूसरा रीजन ये था कि भाई इस एक ऑडियो लीक हुआ है। एक जो सेनेटर है टेड क्रूज, उन्होंने, पहले एक फैक्ट समझ लेते हैं फिर बाद में समझ में आएगा। ऑडियो लीक, टेड क्रूज वाज वर्सेस व्हाइट हाउस। देखो हुआ क्या है कि टेड क्रूज जो अमेरिका के बहुत बड़े नेता हैं और रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हैं, और बहुत बड़े हार्ड लाइनर है, वो भी टेक्सास गैंग से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने उनका 10 मिनट का जो ऑडियो क्लिप है, सेनेटर टेड क्रूज हैज बीन लीक्ड टू एक्सियोस context, recorded during a private donor meeting in mid 2025 early 2026 statement. Cruz claims Trump, Vance, and Navarro are actively blocking the India trade deal. Cruz labels it as a strategic disaster that benefits China. देखो, टेड क्रूज है ना, वो बहुत बड़े हार्ड लाइनर है। वो मतलब ईरान को बर्बाद कर देना चाहते हैं, चाइना को खत्म कर देना चाहते हैं और भारत के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। और उन्होंने ये जो वीडियो बनाया है और ये जो ऑडियो लीक हुआ है, ये कब का है भाई? होता क्या है, अमेरिका में जो डोनर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो सेनेटर को मतलब समझ लो कि राज्यसभा का सांसद वो अपने डोनर्स के साथ बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि भारत के साथ जो ट्रेड डील होने वाला है वो कोई और नहीं, जेडी वेंस नवारो। जेडी वेंस कौन है भाई? सो कॉल्ड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और नवारो नवारो एक कॉमेडियन है। कहने के लिए तो भाई जो पीटर नवारो हैं वो एक इकोनॉमिस्ट है, हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं। बट इलॉन मस्क के नवारो को भाई गधा उल्लू का पट्टा पता नहीं क्या क्या बोला था, क्योंकि इनका जो इकोनॉमिक सेंस है ना, वो समझ में नहीं आता है। तो क्रूज, और ये जो टाइमिंग है इस ऑडियो के बाहर आने का, वो अपने आप में एक बात बता रही है कि अमेरिका में जो इंडिया ने जो ट्रेड डील एक एक करके साइन करी है ना, पहले यूके के साथ डील साइन हो गया, उसके बाद ओमान के साथ, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ, और अब मदर ऑफ ऑल डील ईयू के साथ हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत पर अमेरिका के जो भी टैरिफ्स हैं उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट अमेरिका ही बैकफुट पर चला गया है कि अब ये सोच रहा है कि जो हमें ट्रेड डील मिल रही थी वो अब नहीं हो पाएगी। भाई ये जो यूरोपीय यूनियन के ट्रेड डील है ना, इसके कारण भाई अमेरिका में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अब समझ लेते हैं नवारो, वेंस एंड द ट्रंप ब्लॉकेड। Cruz specifically named Peter Navarro and JD Vance as the architects of the delay. भाई जेडी वेंस को अपनी राजनीति करनी है, और जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट होने के बाद जब उनका ये सत्ता से चले जाएंगे तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट्स की रेस होगी उसमें दो लोग, जेडी वेंस और
मार्को रूबियो, इन दोनों की लड़ाई चल रही है और जेडी वेंस अपने आप को मागा का सपोर्टर बताते हैं और अपने वोट बेस को मजबूत करना चाहते हैं। तो यही रीजन है कि वो एंटी इंडिया मतलब स्टांस ले रहे हैं, क्योंकि जो मागा सपोर्टर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करते हैं, दैट इज वाइट सुप्रीमेसी, दैट्स इट। उनको कोई भी पसंद नहीं, खासकर इंडियन के खिलाफ जो मागा में, मतलब कोई भी मागा का हार्डकोर सपोर्टर है ना, कोई भी किसी से भी पूछ लो, इंडिया के बारे में उनके लिए बहुत ही खराब ओपिनियन है। H1B वीजा को लेकर के जिस तरीके से मागा सपोर्टर मतलब तहलका मचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उसके बाद से जेडी वेंस की तरफ से तो कहना जा रहा है पीटर नवारो भाई, इनका खोपड़ी खाली है। इन्होंने ही बोला था मोदी के बारे में महाराजा ऑफ ऑल टैरिफ्स। तो भाई रीजन बहुत सिंपल है, फियर्स दैट इंडियाज इकोनॉमिक राइज विल क्रिएट अ सेकेंड चाइना। तो इन लोगों ने ट्रेड डील क्यों नहीं होने दिया भारत के साथ? क्योंकि इनको लगता है कि भारत भी चाइना की तरह सुपर पावर बन जाएगा और अमेरिका की आंख में उंगली करेगा। ये रीजन भी हो सकता है। क्रूज सेज ही इज बैटलिंग द व्हाइट हाउस टू एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। ट्रंप रिसेंटली डबल ट्रैफिस, मतलब जो भी है, जो टेड क्रूज ने ये भाषण दिया है वो अभी के समय पर ही लीक हुआ है। ये तो सोचने वाली बात है और इसका मेरा अपना खुद का ओपिनियन यही बता रहा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुआ है वहां से, और इसके बाद ट्रेड डील अभी साइन हुआ है और स्कॉट बेसेंट जो वहां के फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, वो आजकल बयान दे रहे हैं यूरोपीय यूनियन के खिलाफ। क्यों दे रहे हैं बयान भाई? कि भाई जो भारत तेल खरीदता है रसिया से, उससे यूरोप को फायदा होता है। देखो भाई, ये बयानबाजी करने से कुछ होने वाला है नहीं। डील करना है करो, नहीं करना है मत करो। जो टैरिफ लगा सकते हो 50% का आपने लगा दिया है। ये नौटंकी करने का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है भाई। मतलब जो भी डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में है ना, वो काम कम और नौटंकी ज्यादा करती है। नवारोज भाई, इनका नॉलेज लेवल समझ लो भाई। India is one of the largest user base for OpenAI's ChatGPT. Peter Navarro recently asked, "Why are Americans paying for AI in India?" देखो, इनके अंदर जो नफरत है ना भारत के खिलाफ, वो इस तरीके का है कि एक पुराने बयान में कुछ दिन पहले जो पीटर नवारो है उसने ये बोला था कि हम लोग चैट जीपीटी का डाटा सेंटर अमेरिका में बनता है, तो हम लोग इंडियन यूजर्स को चैट जीपीटी क्यों यूज करने दे रहे हैं। और उनका ये तर्क था कि भाई जो चैट जीपीटी बिजली बनाती है ना, वो अमेरिका से बिजली लेती है और वो बहुत हार्मफुल है, तो इंडिया को हम लोग चैट जीपीटी यूज करने क्यों दे रहे हैं। देखो भाई, नवारोज कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये तो नहीं पता, लेकिन इस बयान से ये तो साफ हो जा रहा है कि भाई चैट जीपीटी सिर्फ इंडिया नहीं यूज कर रहा है, पूरी दुनिया यूज कर रही है, तो तुमको इंडिया से ही क्यों प्रॉब्लम है। ये साफ साफ यही दिखा रहा है कि जो पीटर नवारो है वो व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली जो मागा का सपोर्ट बेस है उसका वोट हासिल करने के लिए इंडिया को टारगेट कर रहे हैं और कोई दूसरा रीजन नहीं है। हो क्या रहा है कि जो अमेरिकन लोग हैं ना, इंडियन लोग अमेरिका में जा करके बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और जितना भी क्रीमी पोस्ट होता है सब में भारतीय लोग नंबर 1 पाए जाते हैं। और इससे क्या है कि वहाँ का जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप है, जो टेक्सास में हो गया, फ्लोरिडा में हो गया, जो भी रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के, वो लोग भाई भारतीयों से मतलब इन प्लेन वर्ड दे हेट अस, दैट्स इट। और ये उसी को मतलब एम्पलीफाई कर रहे हैं। इंडिया अंडर फायर, टैरिफ वॉर, ट्रंप डबल टैरिफ्स 2025 में भाई ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया, लिबरेशन डे टैरिफ वॉर। और भाई उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप है ना, मोदी जी से हाथ तक नहीं मिलाया, कोई एक लड़की को भेजा था, बाकी दुनिया के जितने भी लीडर थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का साफ क्लियर एजेंडा है मोदी के खिलाफ, क्योंकि भाई मोदी जी एक पॉपुलर लीडर है और इनको कोई लॉजिक, मतलब भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील नहीं हो रहा उसमें क्लियर है भाई कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि भाई मोदी जी की पॉपुलैरिटी मेरे से ज़्यादा हो, इसीलिए गाहे बगाए हर दिन कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ बयान देकर के वो मीडिया में छाना चाह रहे थे और भारत को पिन डाउन करना चाह रहे थे। लेकिन भारत झुका नहीं भाई, भारत ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया कि भाई मैं कुछ बोलूँगा नहीं। और
50% का टैरिफ लगा दिया, एक शब्द भारत ने नहीं बोला और धीरे धीरे अपने स्ट्रैटेजी के तहत इसको एब्जॉर्ब भी कर लिया। और इतना ही नहीं भाई, हम लोगों ने अपने इंटरनल जीएसटी में रिफॉर्म्स ला करके अपने इकोनॉमी को और मजबूत बना लिया है। मतलब अब भारत के साथ ट्रेड डील हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भारत की इकोनॉमी के लिए। India EU, the 100 billion response. India and the EU finalized their FTA negotiation on 26 जनवरी 2026। 18 साल पुराना अब इंडिया और EU का FTA हो गया है। तो इसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचता है, भारत को जो एक बड़ा मार्केट चाहिए था जो अमेरिका के इक्विवेलेंट है, उसमें फ्री फ्लो होगा। मतलब जो भी एक्सपोर्टर्स जिनको भी ज़्यादा नुकसान है अमेरिका के मार्केट में न जाने के कारण, टैरिफ जो 50% लगा है उसके कारण, उनको एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगा यूरोपीय यूनियन के द्वारा। तो हमारी तरफ से जितने भी लेबर इंटेंसिव वर्क हैं जो अमेरिका अभी किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, वो यूरोप में जा सकता है। तो हमें अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और इसके बाद जो भाई डोनाल्ड ट्रंप है ना, मेरा एक ही अनुरोध होगा मोदी जी से कि भाई आप जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील करने वाले हो, किसी भी कीमत पर मतलब झुको मत। 10 से 12% का टैरिफ अगर इससे ज़्यादा लगाता है अमेरिका तो कोई डील मत करो। और जो भी कंसेशन आप दे रहे थे सोयाबीन खरीदने को लेकर के, उन सब से बैक डाउन कर जाओ, क्योंकि आपके पास यूरोपीय यूनियन का डील अब हो गया है। तो अब अमेरिका आपकी मजबूरी है, जस्ट टेक इट और लीव इट। अब देखते हैं क्या होगा इसके बाद। कनाडा इंडिया रीसेट द कार्नी स्ट्रेटजी। देखो अभी ही खबर आई है कि अपने अजीत डोभाल कनाडा जा रहे हैं और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, वो भारत आ रहे हैं। रिलेशंस वेर फ्रोजन अंडर ट्रूडो बट द थॉइंग रैपिडली। देखो जो ट्रूडो था वो बहुत ही उल्टी खोपड़ी का आदमी था, उसने भारत के साथ बुरे संबंध कर लिए थे। लेकिन मार्क कार्नी एक बहुत ही स्मार्ट लीडर है और अपने देश के बारे में सोचते हैं, तो वो आ रहे हैं भारत। मतलब एक एक करके जो भी अमेरिका के दोस्त हैं ना, सबके साथ भारत अपने रिश्तों को मधुर किए जा रहा है और अमेरिका को मतलब भाव ही नहीं दे रहा भाई। अब क्या है कि साइनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट, कनाडा फेसेस 35% यूएस टैरिफ्स एंड नीड्स अ न्यू मार्केट, क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम एंड पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कनाडा। देखो कनाडा के साथ अपनी डील हो जाती है तो जो कनाडा है ना वो सुपर पावर है मिनरल्स के मामले में, तेल के मामले में, यूरेनियम के मामले में। और जो कनाडा का पेंशन फंड है ना वो बहुत बड़ा है, तो वो डायरेक्टली हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये जो पहले अमेरिका में करता था वो भारत में हो जाएगा। इंडिया इज सक्सेसफुली बिल्डिंग अ कोएलिशन ऑफ द मिडिल पावर। जो भी छोटे छोटे मुल्क है ना, चाहे वो कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, ईयू हो गया, जो भाई त्रस्त है इस अमेरिका की दादागिरी से, वो धीरे धीरे भाई इंडिया की तरफ आ रहे हैं। चाइना के पास जा सकते थे ये लोग, गए भी थे। तो समझ लो कि अब दो ही ऑप्शन बचता है कि भाई इंडिया क्या है, करंटली हम लोगों की इकोनॉमी उतनी मजबूत है नहीं, क्योंकि अगर चाइना से कंपैरेटिवली देखा जाए, बट डाउन द लाइन 10 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर पूरी दुनिया को ग्रोथ दिख रहा है। मेरी बात नहीं, वो आईएमएफ भी बोल रहा है, वो है भारत। और अमेरिका भाई मतलब जो भी कांड हुआ है उसके बाद मैं नहीं चाहता कि भारत अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील करे। यूएस कनाडा का जो वार है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने भाई कनाडा को बोल दिया है कि उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्क कार्नी चाइना के साथ डील कर रहे हैं। ट्रंप थ्रेटन कनाडा विद 100% टैरिफ इफ दे डील विद चाइना। कार्नी स्पीच एट डावोस कॉल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर। भाई डावोस में जो कांड हुआ था उसमें कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, उन्होंने ऐसी बात बोली थी जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बहुत खफा है। और साफ साफ बोल दिया भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। मैं बोलूंगा डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकी मत दीजिए, लगा ही दीजिए, कुछ तो पता चले। मतलब कनाडा को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, दैट्स नॉट राइट भाई। मतलब डोनाल्ड ट्रंप मार्क कार्नी को प्रेसिडेंट नहीं बोलते हैं,
वो बोलते हैं कनाडा अमेरिका का ही एक स्टेट है तो गवर्नर बन जाइए। दैट्स दैट्स इंसल्टिंग। बट एनीवेज, जो मार्क कार्नी है उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, चुपचाप कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। वो धीरे धीरे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है और अपने जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए नया नया मार्केट तलाश रहे। पहले चाइना के साथ डील कर लिया कि भाई चाइना के मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपने देश में आने दूंगा और बदले में हमारे जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं कानोला, वो चाइना में जाएंगे। और अब इंडिया के साथ भी डील अब लगभग समझ लो होने वाला है। इंडिया कनाडा सीईपी, अगर भारत कनाडा के साथ कोई इकोनॉमिक डील हो जाता है भाई, तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से कॉर्नर्ड हो जाएंगे। और जिस तरीके से ये डील हो रहा है उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है भाई। देखो, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे आदमी हैं, अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जिस तरीके से कर रहा है ना भाई, ही इज प्लेइंग द हार्डेस्ट बॉल इन द रूम। मतलब उनके पास सुपर पावर है तो वो किसी को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। और मतलब पूरी दुनिया खफा है दोस्तों, बस उनको मौका चाहिए था, यूरोपीय यूनियन ने दे दिया है मौका। इज ट्रंप आइसोलेटिंग अमेरिका? 100%। देखो अभी क्या है, यूरोपीय यूनियन, जापान, कोरिया, कनाडा, ये सारे के सारी जो बड़ी इकोनॉमी है वो अमेरिका के साथ इस तरीके से इंटैंगल्ड थी ना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कोई भी प्रतिबंध लगाते हैं तो इन सबको थोड़ा समय चाहिए अमेरिका से बाहर निकलने के लिए। मजबूरी बस जो कोरिया, जापान, यूरोपीय यूनियन और कनाडा ने और मैक्सिको ने अमेरिका के साथ डील किया है, दैट इज नॉट लॉन्ग स्टैंडिंग। क्योंकि भाई फ्यूचर में जो इतना मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है एक सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, और जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं उससे भाई वो दोस्त नहीं सिर्फ और सिर्फ दुश्मन ही बना रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने ग्रीनलैंड के जो फियास्को हुआ है उसके बाद से भाई ब्राजील और ब्राजील साउथ अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लिया है यूरोपीय यूनियन ने। उसके बाद इंडिया के साथ कर लिया है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है आसियान, इंडोनेशिया, सिंगापुर और अन्य देशों के साथ ईयू ने अपने मार्केट को खोल दिया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन अमेरिकन कंपनीज जो सो कॉल्ड टेक कंपनीज हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, इन सब के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। यूएस ट्रेड डील इज नाउ सेकेंडरी फॉर इंडिया। जब यू के साथ अपना डील हो गया तो भारत को झुकना नहीं चाहिए। Sovereign tech India's best defense. India's own AI model, Kruthrum, are gaining traction. Navarro's criticism of ChatGPT energy uses highlights Indian dependency. India is pushing for local data center and hardwares to avoid being switched off by the US protectionist policy. देखो, अगर हम आज आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो अगर अमेरिका पर मतलब मान लो कि पूरी तरीके से निर्भर है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, तो फ्यूचर में समझ लो कि हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। बांग्लादेश भी हमारे साथ लड़ाई कर रहा है। जैसे रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो ये उनकी पॉलिसी है, जो भी रीजन रहा हो। भारत फ्यूचर में अगर ऐसा करता है, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, फ्यूचर में कौन जानता है। और अगर अपने पास ये पावर नहीं है तो भाई हमें घुटनों पर लाया जा सकता है। तो मौका यही है कि अगर हमें सॉवरन स्टेट बनना है तो अपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे चाइना ने किया है। लगभग हर चीज़ चाइना में जो बन रहा है ना, इंडिजिनस है, मतलब वहीं पे बनाया हुआ है। तो भारत को भी यही करना पड़ेगा, नहीं तो भाई कोई भी आएगा अमेरिका में बड़ा प्रेसिडेंट और भारत के हाथ मड़ोड़ करके जो भी डिसीजन होगा वो करवा लेगा। तो ये सोचने वाली बात है। ब्रिक्स फैक्टर, नवारो's वैम्पायर रिमार्क, नवारो कॉल ब्रिक्स नेशंस वैम्पायर सकिंग यूएस ब्लड। देखो, अमेरिका में अमेरिकन्स को यही लगता है 1990s में जिस तरीके का पावरफुल अमेरिका हुआ करता था अब वो नहीं है भाई, क्योंकि चाइना है, यूरोपीय यूनियन और रसिया और भारत जैसे जो देश एकजुट हो जाते हैं तो मिलिट्रिकली हम लोग उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, बट इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ब्रिक्स जो है ना सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए और उसका जो डॉलर डोमिनेंस है ना उसके लिए। लेकिन ये अगर स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप की होती कि सिर्फ ब्रिक्स को अलग करेंगे तो यूरोपीय यूनियन को अपने पास
भाई वो तो यूरोपीय यूनियन ब्रिक्स मतलब किसी को भी नहीं, इवन अमेरिका में जो उनके अपने खुद के स्टेट है जो डेमोक्रेट्स के हैं उनसे भी लड़ लो, मतलब उनका पॉपुलर एजेंडा है कोई भी बोले उस पर अटैक करो और उनको झुकाओ और झुकने पे मजबूर करो, और नहीं झुकते हैं तो भाई मतलब ये रिस्पेक्टेबल नहीं है मेरे ख्याल से। Politics of protectionism, the 401k crisis, Cruz warned Trump that 401ks could drop 30% due to trade war. अब ये 401k क्या होता है? इंडिया में जो पेंशन फंड होता है ना, अमेरिका में एक पेंशन फंड होता है जिसको 401k बोलते हैं, जिसमें आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वो देते हैं, और वहाँ का फंड जो है ना भाई ट्रेड वार के कारण 30% कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान भाई इंडियन को नहीं होगा, अमेरिकन लोग जो बूढ़े हो गए हैं अपने पेंशन के लिए जा रहे हैं उनको नुकसान होगा। US voters are feeling the tariff tax at the supermarket. Trump's aggressive stance on India is hurting US retailers and tech firms. International GOP friction is at all-time high. India is, देखो भारत पर जितना प्रेशर डालना था अमेरिका ने डाल दिया, H1B वीजा को लेकर के सारे पॉलिसीज डाल दिए। उससे क्या होगा कि भले भारतीय अमेरिका में जाकर के काम नहीं करेंगे, जो कंपनीज अमेरिका में H1B वीजा वाले को हायर करती थी अब सारे के सारे एक मुश्त इंडिया में ही ऑफिस खोल के बैठे हैं, तो अपने लिए तो फायदे वाली बात है भाई। बट एनीवेज, ये जो भी ऑडियो लीक हुआ इसका टाइमिंग महत्वपूर्ण है। यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील होने वाला है उसके कारण अमेरिका में भाई खलबली मच गई है। आप क्या सोचते हो दोस्तों इसके बारे में? अपनी राय कमेंट में लिख करके बताओ। अगर यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।